हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं भारत के इतिहास के बारे में। ये हमारे भारत के इतिहास का तीसरा भाग है और आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया? ये थी बेसिन की संधि। लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? बहादुर शाह जफर। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसने धार्मिक राजधानी माना था? अमृतसर। पानीपत में मराठी प्रचलित हुए क्योंकि मराठी शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थे। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह के बड़े सम्मान का स्वागत किया? विलियम बेटिंग। नाना साहब के नाम से कौन सा प्रसिद्ध था? बालाजी बाजीराव। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक कौन था? ये था बालाजी विश्वनाथ। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में। बहादुर शाह कौन था? अंतिम मुगल शासक। सिख सेना कहलाती थी खालसा। किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया? बक्सर की लड़ाई 1764। अंग्रेज़ों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? सूरत में। कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? तो गोवा नहीं है, पांडिचेरी, माहे और चंद्रनगर है। भारत में सबसे पहले और सबसे बाद में आने वाले थे पुर्तगाली। पूर्व में पुर्तगालियों का पहला व्यवसाय था। पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय था फ्रांसिसो दी अल्मीडा। भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती थी पांडिचेरी। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी डच ने। कौन सा भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जहाज था? रेड ड्रैगन। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? 1664 में। किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? कोचिन। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? अल्फोंसो डे अल्बुकर्क। कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय है? तो यह है गोवा। अंग्रेजों ने किस क्रम में अपने व्यापार का केंद्र स्थापित किया? पहले सूरत में किया, फिर मद्रास, फिर बम्बई, फिर कोलकाता। अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में निर्मित दुर्ग का नाम? फोर्ट विलियम। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत की खोज की थी वास्को डिगामा। इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौतियों का अंत हुआ। वाड़ी की युद्ध। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महात्मा पुर्तगाली अल्बुकर्क। अंग्रेज शासकों चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में मिला? तो ये पुर्तगाल। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? पुलिकट। सही और गलत जुड़े मिलाना है। पांडिचेरी ये संबंधित है फ्रांसिस मार्टिन से। अहमदनगर संबंधित है अहमद शाह वन से। तो तीसरा है मद्रास, फ्रांसिस डे, ये भी मिलान सही है। चौथा रॉबर्ट क्लाइव का संबंध कोलकाता से, ये गलत है। पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने पर वाला राजा कौन सा था? जेमरिन। पांडिचेरी का वह फ्रांसीसी राज्यपाल कौन था जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया? जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले। जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली ने मराठा को हराया, उस समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय। कौन सी पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की? फ्रांसिसो डी अल्मोड़ा। मुर्शिद कुली खान, अली खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? बंगाल। किस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ? इलाहाबाद की संधि। पुर्तगालियों की तलाश में भारत आए थे? मैंने गलत पढ़ लिया। पुर्तगाली किसकी तलाश में भारत आए थे? मसालों की तलाश में। वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था कालीकट में। 1857 के विद्रोह के दौरान किसे साहेब आलम बहादुर कहा जाता था? बख्त खान। बंगाल में द्वैत शासन तंत्र की शुरुआत की रॉबर्ट क्लाइव। गुजरात का शासक बहादुर
शाह किसके संघर्ष में मारा गया? पुर्तगाली। किसके साथ संघर्ष में मारा गया? पुर्तगालियों के साथ। सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम अलीनगर के रूप में परिवर्तित किया? कोलकाता। किसे मैसूर का शेर माना जाता था? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली। फ्रांसीसियों ने सूरत में अपना पहला कारखाना और कहाँ दूसरा कारखाना बनाया? मछलीपट्टनम में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी किस से प्राप्त किया? बीजापुर के सुल्तान से। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? पांडिचेरी। किस स्थान पर वाडियार राजवंश का राजवंश था? मैसूर। ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया? प्लासी के युद्ध के बाद। राज्य अपहरण नीति किसकी थी? राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत में शुरू की गई? सतारा। और ये किसने स्टार्ट की थी? डलहौजी ने। भारत में अंग्रेज शत्रुता कौन सी लड़ाई निर्णायक साबित हुई? वाड़ी कांच की लड़ाई। किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? लॉर्ड डलहौजी। किस गवर्नर जनरल का नाम हड़प नीति से जुड़ा है? डलहौजी। सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया? 1843। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? श्रीरंगपट्टनम की संधि। संधियाँ, इसका क्रम बताना है। पहला आई थी सालाबाई की संधि, फिर आई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि, फिर बेसिन की संधि, फिर आई थी अमृतसर की संधि। ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? कोलकाता में। किस माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश सरकार में मिलाया था? चूंकि राज्य में कुप्रशासन था। ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई? प्लासी के युद्ध के बाद। झांसी के राज्य को इसके द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन में मिलाया गया राज्य अपहरण नीति के द्वारा। प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला। जब 1856 में डलहौजी पर अवैध कब्जा किया गया, जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया, यहाँ अवैध गलत लिखा हुआ है, अवध पर कब्जा किया, तब वहाँ के नवाब थे वाजिर अली शाह। पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के शासनकाल में समाप्त हुई? बाजीराव द्वितीय। बक्सर की लड़ाई लड़ी गई 1764। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया? मीर कासिम। 1767 से 1769 के ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा जाने वाला प्रथम मैसूर युद्ध किसके द्वारा समाप्त किया गया? मद्रास संधि के द्वारा। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग। सर आयर कोर्ट किससे संबंधित है? वाड़ी कांच के युद्ध से। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 1757। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया और भारत पर ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः अधिकार हो गया? 1858 में। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया? 1911। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और डैश को नवाब बनाया गया? मीर कासिम। श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार किसे ब्रिटिश को सौंप दिया गया? मालाबार। किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय ब्रिटिश सरकार में हुआ? लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड मैकाले भारत में क्या लाना चाहते थे? अंग्रेजी शिक्षा। लाने वाले कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे अंग्रेजी शिक्षा को लाने वाले। भारतीय महाविद्यालय अधिनियम 1904 तहत पारित होने के दौरान भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। किस कार्य का श्रेय डलहौजी को नहीं दिया जाता? मैसूर के विलय को नहीं दिया जाता। पंजाब का विलय, बंगाल का विलय और सतारा का विलय का श्रेय डलहौजी को दिया जाता है। कौन सा कार्य कर्जन के समय में नहीं हुआ? हंटर आयोग का गठन नहीं हुआ, अकाल आयोग का गठन हुआ, भारतीय लोक सेवा गठन का हुआ, बंगाल विभाजन, ये तीनों ही हुए थे लॉर्ड कर्जन के समय। कौन सी घटना वॉरेन हेस्टिंग के समय नहीं हुई? हेलवरी कॉलेज की स्थापना नहीं हुई, चेत सिंह की घटना हुई है, रोहिला युद्ध हुआ है और प्रथम मराठा आंग्लेय युद्ध हुआ है। कौन सी घटना वायसराय लॉर्ड लिटिन के समय नहीं हुई? तो बर्मा युद्ध नहीं हुआ है, प्रेस एक्ट हुआ है, आर्म एक्ट हुआ है और अफगान युद्ध
लॉर्ड लिटिन के समय हुआ है। किस निर्णायक युद्ध ने भारत के अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व की संस्थापित कर दिया? बक्सर का युद्ध। संगोली की संधि अंग्रेज और किसके बीच हुई? गोरखा। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग। किसके द्वारा बंगाल का स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया? कॉर्नवालिस। भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी चलाई गई 1953। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू व्यवस्था की प्रणालियों में कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। भारत में प्रथम तार टेलीग्राफ सेवा स्टार्ट की गई 1853। भारत सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायसराय के शासनकाल में आरंभ हुई? कॉर्नवालिस। भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहली बार पेश किया गया 4 जुलाई 1947। औपनिवेशिक काल के दौरान वह कौन सा क्षेत्र था जिसमें मुख्यतः ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया जाता था? कृषि। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने की थी? वॉरेन हेस्टिंग में। मार्लो मिंटो सुधार किस वर्ष पारित हुआ? 1909। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत के आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? दादाभाई नौरोजी। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की? ब्रिटिश वाणिज्य एवं प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए। 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग को पतन का कारण बताया गया है। तो ये कौन कौन से हैं? केवल ब्रिटिश निर्माण उद्योग से प्रतिस्पर्धा, केवल भारतीय रियासतों का समाप्त हो जाना, केवल विदेशी शासन की स्थापना। तो ये तीनों ही इसके कारण हैं। किसमें रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था? मद्रास और मुंबई। किसने बंगाल में सरकार की द्वैत प्रणाली समाप्त की? वॉरेन हेस्टिंग। भूमि के पट्टेदारी के लिए रैयतवाड़ी प्रणाली से किस स्थिति का संदर्भ है? तो ये रैयतवाड़ी वह भूमि का भूस्वामी है जो अपने कब्जे की भूमि का निर्धारण लगान स्वयं ही सरकार को अदा करता है। मद्रास की स्वतंत्रता के समय तक विद्यमान मद्रास प्रेसिडेंसी को किसने स्थापित किया? सर थॉमस मुनरो। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किया? लॉर्ड मैकाले। अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रथम कुलपति कौन थे? हकीम अजमल खां। किस वायसराय ने के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली की गई? लॉर्ड हार्डिंग। भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई जाने वाली किसके द्वारा बिछाई गई? जॉर्ज क्लार्क 1832। भारत में डाक व्यवस्था किसके गवर्नर के दौरान हुई? लॉर्ड डलहौजी। किस एक्ट में मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं का पेशकश किया गया? एक्ट ऑफ 1909। भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ? कैनिंग। वह अधिनियम कौन सा है जिसके द्वारा सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के लिए अंग्रेजी की शिक्षा का माध्यम बनाया गया? लॉर्ड मैकाले 1835। भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई? लॉर्ड कैनिंग। भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार किसने शुरू किया? J.A. हिक्की। कोलकाता विश्वविद्यालय किस शैक्षणिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया? वुड का डिस्पैच। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब बनवाया? 1835। ब्रिटिश सरकार ने कंपनियों के कार्यों में हस्तक्षेप किया और अधिनियम पारित किया और 1773 में एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम था नियात्मक अधिनियम। कौन शिक्षा कार्यवृत्ति के रचना के लिए विख्यात है? लॉर्ड मैकाले। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी 1784 के प्रवर्तक थे सर विलियम्स जोन्स। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पदवी की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? 1909 में मार्लो मिंटो के सुधार के द्वारा। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किसके माध्यम से किया गया? 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम। किसके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई?
लॉर्ड विलियम बेटिंग। किस उद्देश्य से सामूहिक कमीशन का गठन किया गया? आगे और सुधार करने के लिए भारत की उपयुक्तता की समीक्षा करना। वायसराय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन किसके विषय में तहकीकात की थी? जलियांवाला बाग त्रासदी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूलशंकर। ब्रिटिश क्राउन की ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत की प्रभुसत्ता किस वर्ष समाप्त की गई? 1858। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट का अन्य नाम क्या था? मार्लो मिंटो सुधार। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया? सती कुप्रथा। द्वैत शासन किस गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा लागू किया गया? द्वैत शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा लागू किया गया? 1919 के। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती। किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषताएं प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935 की। पश्चिम भारत के किस धार्मिक सुधारकों को लोकहितवादी कहा जाता था? गोपाल हरि देशमुख। मिलान कीजिए। केशव सेन ये थे ब्रह्म समाज से रिलेटेड। दयानंद सरस्वती आर्य समाज। आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज। सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना श्री G.K. गोखले। वापस वेदों की ओर का आह्वान किया था स्वामी दयानंद सरस्वती। 1909 में पारित मार्लो मिंटो सुधार का उद्देश्य निर्वाचन प्रणाली लागू करना। नए भारत का पैगंबर कहा जाता था श्री रामकृष्ण को। भारत में स्थापित स्वशासन के अग्रगामी कौन थे? लॉर्ड रिपन। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज सन 1875 में कहाँ स्थापित किया? मुंबई में। कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों के अग्रणी था? राजा राम मोहन राय। किसके मुख्य प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? राजा राम मोहन राय। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने विकसित की थी? थॉमस मुनरो। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। कौन सा चार्टर्ड अधिनियम एक्ट द्वारा भारत के विदेश व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार की समाप्ति की गई? 1813 के चार्टर्ड अधिनियम। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी विवेकानंद द्वारा। राज्य अपहरण नीति डलहौजी द्वारा। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान घटना नहीं हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन नहीं हुआ। द्वितीय दिल्ली दरबार हुआ। पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। बंगाल का विभाजन हुआ। पीट्स ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत किसे स्थापित किया गया? नियंत्रक बोर्ड। लॉर्ड मैकाले साधारणतः भारत में क्या लाना के संबंधित है? अंग्रेजी शिक्षा। भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। रोल्टे एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया? चेम्सफोर्ड। 1921 में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? ड्यूक ऑफ कैनॉट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित है? साइमन कमीशन। किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई? बॉम्बे मुंबई विश्वविद्यालय। यानी मुंबई को भी पहले बॉम्बे कहा जाता था, तो इसकी स्थापना पहले की गई। उसके बाद अलीगढ़ और इलाहाबाद और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बाद में बने। चार्टर्ड एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ। चार्टर्ड एक्ट 1853। परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? नेहरू रिपोर्ट 1928। पीट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था? नियात्मक अधिनियम। कौन सा व्यक्तिगत की सिद्धांत के आधार पर नहीं हड़पा गया? यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के हिसाब से नहीं हड़पा गया। मैसूर नहीं हड़पा गया। संबलपुर, झांसी और सतारा हड़पा गया। माउंटबेटन प्लान जून 1947 किस प्रांत में जनमत संग्रह प्रदान किया गया? उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। अंग्रेजों द्वारा कौन सा एक्ट पारित किया गया जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जाता था? वर्नाक्यूलर की प्रेस एक्ट। टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ बिछाई गई? कोलकाता से आगरा। भारत का कौन सा गवर्नर जनरल
ओवेन मेरिडिथ के नाम से कविताएं लिखता था। लॉर्ड लिटिन। किस वर्ष भारतीय सैनिकों के लिए समुद्र यात्रा अनिवार्य कर दी गई? 1856। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम किस योजना पर आधारित था? डार्फिन योजना। पहली बार डाक टिकट किसके शासनकाल में जारी किया गया? लॉर्ड डलहौजी। भारत सरकार अधिनियम 1919 23 दिसंबर 1919 को लागू हुआ। इस अधिनियम में किसके रिपोर्ट में सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया? माउंट चेम्सफोर्ड। सन 1857 के विद्रोह में किस नेता ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? मंगल पांडे। और 1857 के विद्रोह किसने शुरू किया? सिपाहियों ने। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह को प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सरकार को। किसने स्वीकार किया था कि 1857 के विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? डिज़रेली। 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों और मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की थी? सैयद अहमद खां। किसने लखनऊ में सन 1857 में विद्रोह को नेतृत्व किया? हजरत महल। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह में पहली गोली चलाई थी बैरकपुर में। 1857 के विद्रोह जिस स्थान पर हुआ उसका क्रम था, पहले बैरकपुर में हुआ, फिर मेरठ, फिर दिल्ली, फिर झांसी। नाना साहब का दूसरा नाम था धोतू पंत। 1870 के इम्पीरियल दरबार में हाथ से काती हुई रुई से बनी कपड़े पहनकर कौन गया था? गणेश वासुदेव जोशी। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन सबसे पहले जनवरी 1912 में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ? भारत विधाता। कांग्रेस का 1906 के अधिवेशन में स्वराज घोषित किया गया, यह कहाँ हुआ था? कोलकाता में। स्वदेशी आंदोलन का शुरू किया गया बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। वह प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था जिसने ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था? ये थे दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक A.O. ह्यूम। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष श्री एनी बेसेंट। मोहनदास करमचंद आदि को महात्मा किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर। 1905 में बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित किया गया लॉर्ड कर्जन द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव A.O. ह्यूम। ग्रेट ओल्ड मैन कहा जाता था दादा भाई नौरोजी। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए। लखनऊ में किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था? बाबा गुरदित सिंह का नहीं था, सोहन सिंह भाकना का था, मोहम्मद बरकतुल्ला का था, लाला हरदयाल का था। गरम दल और नरम दल के बीच मतभेद कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में खुलकर सामने आया, जो कि हुआ 1907 में। दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ है आर्थिक स्वतंत्रता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी W.C. बनर्जी। लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विधानसभाओं के स्थानों के बंटवारे के बारे में। कुओमितांग क्या है? चीनी में एक राष्ट्रवादी पार्टी। स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? एनी बेसेंट। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? मुंबई। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? अमृतसर। भारत का सबसे पहला समाचार बंगाल गजट। चंपारण से आरंभ हुआ प्रथम सत्याग्रह किस खेती के विरुद्ध? नील की। भारत में गर्मदली आंदोलन के पिता बाल गंगाधर तिलक। होम रूल लीग किसने शुरू की? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक की लोकमान्य की उपाधि दी थी होम रूल क्रांति के दौरान। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संपादक लोकमान्य तिलक। गदर पार्टी का मुख्यालय था सैन फ्रांसिस्को में। हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी का संबंध था गदर आंदोलन से। 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद किए जाने वाले बालनाथ तिलक को भेजा गया था मांडले। किसने घोषित किया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे लेकर रहूँगा? बाल गंगाधर तिलक। निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक कौन था? अरविंद घोष। अंग्रेजों द्वारा बंगाल का विभाजन रद्द किया गया 1911। किसने गाड़ी में बम फेंका और यह मानकर कि उसमें मुजफ्फर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हैं? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? लाला हरदयाल।
प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना लिखी बिस्मिल आजिमाबादी। बाल पाल लाल प्रमुख नेता थे कांग्रेस पार्टी के। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी बनाई असहयोग आंदोलन के बाद, यानी कि 1923 में बनाई थी। ऐतिहासिक लखनऊ समझौता के निर्माता, वियतनाम होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि किसे सम्मानित किया गया? मोहम्मद अली जिन्ना। बाल गंगाधर तिलक ने किसे अपने राजनीतिक गुरु माना? दादाभाई नौरोजी। केसरी था एक मराठी समाचार पत्र। मुस्लिम लीग ने अपने मुस्लिम राज्य का समर्थन किया खिलाफत आंदोलन के दौरान। मुस्लिम लीग की स्थापना की गई 1906 में। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज बाद में बन गया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद खां। सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में किस वर्ष आरंभ किया गया? 1909 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां ने की। सर सैयद खां के विषय में क्या सत्य नहीं है? उन्होंने अलीगढ़ के मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, सही है। वह मुस्लिम लीग के नेता थे, गलत है। वह अलीगढ़ आंदोलन में के जन्मदाता थे, सही है। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध करते थे, सही है। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? सर सैयद अहमद खां। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? मदन मोहन मालवीय। कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। मध्यम गार्गी नहीं था, बाल गंगाधर तिलक नहीं था, विरोचन मेहता, सुरेंद्र बनर्जी और व्योम चंद्र बनर्जी था। बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? राजा राम मोहन राय। ब्रिटिश इंडिगो बगान मालिक के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा? दीनबंधु मित्रा। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बंटवारा मध्यम मार्गी और चरमपंथी वर्गों में हुआ 1907। कौन सी जनजाति ताना भक्त आंदोलन से जुड़ी है? उराओन। 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल के बर्लिन में स्थापना की गई थी चंपकरमण पिल्ले। जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बना उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। ए.ओ. ह्यूम के संबंध में कथन सही नहीं है। वह ऑर्निथोलॉजिस्ट था, सही है। वह भारतीय सिविल सेवा का सदस्य था, सही है। उसने भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी, सही है। उसने राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र में 2 बार अध्यक्षता की थी, गलत है। 1857 के सैन्य विद्रोह के समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद। भारतीय उपद्रव के पिता किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक। किसने 19वीं शताब्दी में हिंदुत्व को पुनर्जीवित किया? स्वामी विवेकानंद। कौन सा ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 के गठन में शामिल रहा? A.O. ह्यूम। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। कौन एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के उत्तरदायी ही था? सर सैयद अहमद खां। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में? मुंबई। सत्यशोधक समाज के संस्थापक महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले। आर्य समाज के संस्थापक दयाराम सरस्वती। चिटगांव शास्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में? सूर्यसेन। इसके संस्थापक राजाराम मोहन राय। ब्रह्म समाज। स्वदेशी आंदोलन को आंध्र से डेल्टा इलाके में किस नाम से जाना जाता है? वंदे मातरम आंदोलन। भारत का विस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल। अरविंदो घोष का नाम किस षड्यंत्र में? अलीगढ़ षड्यंत्र मामला। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक सी राजगोपालचारी। दादाभाई नौरोजी ने अपना धन का पलायन सिद्धांत बुक में वर्णन किया है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना की पंडित रमाबाई। किस सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना में अहम भूमिका निभाई? A.O. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। 1815 में आयोजित कलकत्ता में पहली आत्मीय सभा दार्शनिक चर्चा के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिसकी भारत में हत्या हुई? लॉर्ड मेयो। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम वाल्वत्स्की।
भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905। सरोजिनी नायडू ने किससे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा? मोहम्मद अली जिन्ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूह गरम दल और नरम दल में बहुत अच्छे संबंध किस समझौते से बने? लखनऊ समझौता। धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, यह किसने कहा? महात्मा गांधी। काकोरी षड्यंत्र के तहत काकोरी और लखनऊ के बीच डकैती हुई 1925। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। 1880 के दशक के प्रारंभ में महिलाएं समाज में स्थापना की गई थी। आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की? पंडित रमाबाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम विभाजक किस सत्र के बाद हुआ? सूरत 1907। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण एक नई फील्ड राइफल चर्बी वाली जो गोलियां थी उसके कारण। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश की स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया? राजा राम मोहन राय। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की सर विलियम जोनस ने। 1857 के विद्रोह के समय भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा की थी वी.डी. सावरकर। 1904 में क्रांतिकारी के गुप्त संस्था का अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? वी.डी. सावरकर। शांतिपूर्ण प्रतिरोध सत्याग्रह की स्थापना किसने सिद्धांत की प्रतिपादन किसने किया? अरिवंद घोष। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रगामी संस्था था? इंडियन एसोसिएशन। वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ का संस्थापक कौन था? केशव चंद्र सेन। थियोसोफिकल इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? एनी बेसेंट। भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार की सक्रियता से नहीं जुड़े? भारतेंदु हरिश्चंद्र यानी कि भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार की सक्रियता से नहीं जुड़े थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं जुड़े थे। राजा राम मोहन राय, पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर और ज्योतिबा फुले जुड़े थे। कुमा गाता मारू क्या है? यह एक पोत है। दलित और पिछड़े वर्गों के सुधारक कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। वुड का डिस्पैच किसके बारे में है? शिक्षा। खुदीराम बोस ने मुजफ्फरनगर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था 1908 में। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले दादाभाई नौरोजी। पंजाब केसरी का खिताब दिया गया लाला लाजपत राय। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रथम व्यक्ति कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। ICS में चयनित प्रथम भारतीय? सत्येंद्र टैगोर। बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधार में अग्रणी आत्मीय सभा की शुरुआत किसने की? राजाराम मोहन राय। अखिल भारतीय किसान सभा गठन 1936। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम? श्री नरेंद्रनाथ दत्त। मराठी पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत किसने शुरू किया? बी.आर. अम्बेडकर। 1821 में बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र संवाद कौमुदी किसने शुरू किया? राजाराम मोहन राय। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिराव फुले। बंगाल के राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला की रचना की? रविन्द्रनाथ टैगोर। किस वर्ष में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज की गठन किया? 1873। स्वतंत्रता के पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बायकॉट का नारा दिया गया? मद्रास के कांग्रेस अधिवेशन 1927। कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? मुंडा विद्रोह 1999 सम्मिलित है। वेल्लोर विद्रोह 1806 सम्मिलित है। संथाल विद्रोह 1855 सही है। चुआर विद्रोह 1870 गलत है। किस आंदोलन का नेतृत्व सीताराम राजू के हाथों में हुआ? रंपा आंदोलन। E.P. रामास्वामी नायकर का संबंध किससे है? आत्मसम्मान आंदोलन। राजा भारमल को हटाने के कारण कौन सा विद्रोह शुरू हुआ? कच्छ विद्रोह। स्वदेशी आंदोलन भारत में हुआ बंगाल विभाजन के समय। 1876 में बंगाल में किसकी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो आनंद मोहन बोस ने की थी। महात्मा गांधी के जेल में बंद होने के बाद नमक सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ? अब्बास तैयब जी। कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ जिसमें उसके उद्देश्य के रूप में भारत के पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का प्रस्ताव रखा गया? लाहौर। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया?
वल्लभ भाई पटेल। नोआखाली कहाँ है? बांग्लादेश में। स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में किसने बड़े पैमाने में लोगों का धर्म परिवर्तन कराया? B.R. अम्बेडकर। लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 15 अगस्त के दिन भारत की सत्ता हस्तांतरण का आधार क्या था? एडमिरल माउंटेन के समक्ष जापानी सेना का समर्पण की वर्षगांठ। महात्मा गांधी ने सिविल आज्ञा के बारे में प्रेरणा ली थी थारो से। महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत या युक्ति के माध्यम से आर्थिक समानता को दूर किया था? प्रयास किया था? न्यायधारिता सिद्धांत। किस समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनके अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था चलाने वाले थे? E.V. रामास्वामी नायकर। पिछली शताब्दी में ज्योतिबा फूले सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों की नीची जातियों की रक्षा। किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया? 1918 की अहमदाबाद वाली हड़ताल। ओप्स। किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया? 1918 की अहमदाबाद वाली हड़ताल। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? सरोजनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार तिरंगा फहराया? लाहौर कांग्रेस अधिवेशन। किस भारतीय राजनेता ने जादुई शब्द कहे थे? कई वर्ष पहले नियति के साथ हमारी भेंट हुई और समय आ गया कि हम अपने वायदे पूरे करें। जवाहरलाल नेहरू। सत्याग्रह की अभिव्यक्ति होती है असहयोग में। 1934 के चटगांव शस्त्रागार धावे में इनमें से कौन शामिल नहीं हुआ? दिनेश गुप्ता नहीं हुए, प्रीतिलता वाडेकर हुई, सूर्यसेन और कल्पना दत्त शामिल हुए। 9 अगस्त 1942 में शुरू होने वाले भारत छोड़ो आंदोलन के अलावा स्वतंत्रता सेनानियों कौन सी सनसनीखेज कार्रवाई 9 अगस्त को की गई? काकोरी गाड़ी की लूटपाट। गांधी जी का अहमदाबाद सत्याग्रह किसके विरुद्ध था? भारतीय मील मालिकों और गैर सरकारी कर्मचारी। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने रचा? नरसिंह मेहता। करो या मरो दिया महात्मा गांधी ने। किस वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया? 1930। यह किसने कहा इस समय मध्यरात्रि होते ही संसार सो रहा होगा? भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग उठा था। जवाहरलाल नेहरू। पाकिस्तान की स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 14 अगस्त। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किससे मिलने आए थे? महात्मा गांधी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने आए थे गोपाल कृष्ण गोखले। नमक सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ? 1930। कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया? 1946। फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन को बहिष्कार किया गया क्योंकि उसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे। विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? माउंटबेटन। सच्चाई के साथ मेरे प्रयोग ये पुस्तक थी महात्मा गांधी। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? सहजानंद सरस्वती। पाकिस्तान के विचार सबसे पहले मन में आया? मोहम्मद इकबाल। आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन की अगुता सामान्यतः किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन। बारदोली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी महात्मा गांधी द्वारा। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास संस्थापक थे स्वराज पार्टी के। गांधी जी खादी के प्रतीक मानते थे आर्थिक स्वतंत्रता का। लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के विषय में किया गया? भारत के भावी प्रशासन। गांधी के समाजवाद में क्या था? राज्य अनपेक्षित है। किसने कहा था साइमन कमीशन के रिपोर्ट को कूड़े में फेंक देना चाहिए? शिव स्वामी अयंगर। मुस्लिम लीग ने किस तिथि को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित किया? 16 अगस्त 1946। 1942 में भारत छोड़ो के दौरान महात्मा गांधी कब गिरफ्तार हुए? 9 अगस्त 1942। गांधी जी मानते थे कि परिणाम और साधन दोनों न्योचित होने चाहिए।
कांग्रेस छोड़ने के बाद 1939 में बोस ने अपनी अलग पार्टी बनाई, फॉरवर्ड ब्लॉक। किसकी स्थापना बी आर अम्बेडकर द्वारा की गई, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिसंघ। वर्षों पहले हमने नीति के साथ वादा किया था और हम वादा पूरा करने का समय आ गया है, ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग का अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 में कहाँ किया था, कोलकाता अधिवेशन। पंजाब में सबसे पुराना मजदूर संघ कौन सा है, अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस। पंजाब में कृषि आंदोलन करने के लिए लाला लाजपत राय किस वर्ष निर्वासित करके मांडले भेजा गया, 1907। जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। यह विचार किसके विकसित किया, साधन उद्देश्यता का औचित्य बनाता है, महात्मा गांधी। किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है, महात्मा गांधी। जब महात्मा गांधी की हत्या की गई किसने कहा था, कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाले व्यक्ति को एक धरती से चला गया, अल्बर्ट आइंस्टाइन। नमक कानून का उल्लिखित में गांधी जी ने एक आंदोलन किया था जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर था, ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार। अपना अंतिम लक्ष्य हर आंख के आंसू पोंछ देना, ये था महात्मा गांधी। भूला भाई देसाई की सबसे स्मरणीय उपलब्धि आज़ाद हिंद फौज के कर्मियों को लाल किले के मुकदमे में बचाव करना था। उन्होंने यह किया 1945 के अंत में। 19वीं शताब्दी के मध्य में कूका आंदोलन शुरू हुआ पश्चिमी पंजाब में। महात्मा गांधी की टिप्पणी ध्वस्त हो रहे बैंक का उत्तर दिनांक चेक किसके संबंध में था, क्रिस प्रस्ताव। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। शक्ति के विकेंद्रीकरण को गांधी जी के समर्थन को क्या कारण था, देश में आर्थिक विकास के लिए विकेंद्रीकरण अनिवार्य था। गांधी के अनुसार संसार में शक्तिशाली बल कौन सा था, वीर की अहिंसा। स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। गांधी ने किस धार्मिक ग्रंथ को माता कहा, भगवद गीता। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 किस महीने शुरू किया, 9 अगस्त 1942। गांधी किसकी कृतियों की अत्यधिक प्रभावित थे, लियो टॉल्स्टॉय। गांधी ने राम राज्य की परिभाषा क्या थी, सभी का अधिकतम हित। पूना समझौता गांधी और अंबेडकर के बीच। किसने कहा था देश भक्ति धर्म है और धर्म भारत के लिए वह प्यार है, राज नारायण बोस। गांधी के अनुसार सत्याग्रह का प्रमुख साधन था असहयोग और सविनय अवज्ञा। इंकलाब जिंदाबाद दिया भगत सिंह ने। कौन युग इंडिया और हरिजन का संपादक था, गांधी। तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया, बी.आर. अम्बेडकर। 1930 में किसकी गिरफ्तारी का पेशावर की सड़कों पर प्रदर्शन हुआ, अब्दुल गफार खान। 1937 में 2 राज्यों में गैर कांग्रेस मंडल थे, बंगाल और पंजाब। आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए गांधी ने किस सिद्धांत का उपयोग किया, न्यायशीलता का सिद्धांत। तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में स्वीकार किया गया लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के बाद। दांडी यात्रा कब आरंभ की गई, 12 मार्च 1930। 1940 से 1946 के दौरान कांग्रेस का अध्यक्ष मौलाना आज़ाद। किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना की, 1920 में, बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। किसकी लोकप्रियता के कारण पेरियार कहा जाता था, ई.आर. रामास्वामी। गांधी इरविन समझौता 1931। नील की खेती के करने वालों के विरुद्ध प्रदर्शित करने वाला नाटक नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे है, नील से। 1930 में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर हुए सशस्त्र आक्रमण के नेता सूर्य सेन। भारतीय तिरंगे में पहली बार जवाहरलाल नेहरू कहाँ ध्वजारोहण किया था, 1929 में लाहौर के रावी नदी के तट पर किया था। किसके संबंध में आज़ाद हिंद फौज नहीं है, भगत सिंह नहीं थे, मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस था। असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया, चौरी चौरा कांड की घटना के बाद। दक्षिण भारत में दांडी मार्च का संचालन किया, टी प्रकाशम। किस घटना के कारण भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई, लाहौर षड्यंत्र घटना के कारण। आज़ादी के संघर्ष के दौरान गांधी किस क्षेत्र में अवैधानिक नमक बनाया, दांडी। गांधी जी की दांडी यात्रा कहाँ से शुरू, अहमदाबाद।
कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन दिया 1942 में। गांधीवाद अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया? गांधीवाद अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है? न्यायधारिता। दिल्ली चलो दिया सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की सिंगापुर में। जय हिंद का नारा दिया सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में कहाँ से लौटे? दक्षिण अफ्रीका। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? माउंटबेटन। किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई? असहयोग आंदोलन। फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी द्वारा 1916 में। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन के लक्ष्य था कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी के अनुसार कौन सा सही है? राजनीति और धर्म के साथ साथ चलना। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है, महात्मा गांधी ने कहा। महात्मा गांधी द्वारा सन 1933 में संपादित कौन सा समाचार? यंग इंडिया। अंग्रेजों द्वारा किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई? राजगुरु। 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह चलाने पहुंचे अहमदाबाद। महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया साबरमती आश्रम में। गांधी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? चंपारण। लाहौर षड्यंत्र मामले किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया? भगत सिंह। 1937 में कांग्रेस के मंत्रिमंडल बनाए 7 राज्यों में। अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया? अलीपुर बम मामला। घटनाओं का क्रम देखते हैं। पहले आया सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर आया भारत छोड़ो आंदोलन, फिर कैबिनेट मिशन प्लान। फिर बात करते हैं एल्बर्ट विल किसके कार्यकाल के दौरान हुआ? लॉर्ड रिपन। गांधी और अंबेडकर के बीच संधि 1932 जिसे पूना संधि कहते हैं। खिलाफत आंदोलन किसके अपमानित करने के विरोध में किया गया? तुर्की के खलीफा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां। 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम सत्र की अध्यक्षता महात्मा गांधी। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ 1920। महात्मा गांधी अधनंगा फकीर है, या अपना गलत है अधनंगा। महात्मा गांधी अधनंगा फकीर है यह कहा था विंस्टन चर्चिल। गांधी की दांडी यात्रा का संबंध किससे है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि महात्मा गांधी ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का मुख्य कारण नमक पर अंग्रेजों का एकाधिकार। महात्मा गांधी किसके राजनीतिक गुरु मानते थे अपने को? गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु मानते थे महात्मा गांधी। किस आंदोलन के नेतृत्व गांधी द्वारा नहीं किया गया? स्वदेशी आंदोलन का नहीं किया गया। भारत छोड़ो सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन इसका किया गया। गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931। मदन मोहन मालवीय का महामना की उपाधि दी थी गांधी ने। मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि थी गांधी ने। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति दादा भाई नौरोजी। महामना कहा गया मदन मोहन मालवीय। ठीक है। भारत का लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो। 1923 में स्वराज पार्टी के लिए मोतीलाल नेहरू किसके साथ कांग्रेस नेता के साथ बनाया? चित्तरंजन दास। नौजवान भारत सभा किसके द्वारा स्थापित की गई? सरदार भगत सिंह। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर गठन कहाँ किया गया? बलिया में। वल्लभ भाई पटेल की सरकार की उपाधि दी थी वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि वर्दाली की महिलाओं द्वारा। सन 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह? ध्वजा सत्याग्रह। 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना जवाहरलाल नेहरू। आमतौर पर किसे लौह पुरुष कहा जाता है? सरदार पटेल। 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा के लिए गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ किया गया? वर्धा। स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर किस आंदोलन में सबसे बड़ा कृषक छापामारी युद्ध देखा गया? तेलंगाना आंदोलन।
किस वर्ष में महात्मा गांधी ने रोल्टे एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह किया? 1919। सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप: असहयोग, सविनय अवज्ञा, बहिष्कार। गांधी किसके माध्यम से सच्चाई प्राप्त करना चाहते थे? अहिंसा। गांधी ने दांडी यात्रा की 1930 में। सत्याग्रह शब्द का निर्माण गांधी द्वारा। आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक सुभाष चंद्र बोस। भारत में किसके शासन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ? जेम्स फोर्ड। भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 में अहिंसक जन संघर्ष का प्रारंभ एक बड़े पैमाने पर हुआ। ये करो या मरो का नारा दिया महात्मा गांधी ने। अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल के किस विद्रोह का उल्लेख किया? संन्यास विद्रोह। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुने गए 1929 में। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में शामिल नहीं थे आम दंगे, यानी हिंसा नहीं थी। क्रिस प्रस्ताव किस वर्ष भारत आया? 1942। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए? पटाभी सीतारामैया। जलियांवाला घटना हुई अमृतसर में। क्रम देखते हैं। मार्लो मिंटो पहले हुआ, फिर मोंटेग्यू जेम्स फोर्ड रिफॉर्म, क्रिस प्रस्ताव फिर हुआ कैबिनेट मिशन। गांधी जी के नमक कानून का भाग लिया गया। गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया गया राजकुमारी अमृता कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय और सरोजिनी नायडू। सूर्योदय की अवधारणा के संस्थापक महात्मा गांधी। असहयोग आंदोलन को स्थगित किया चौरी चौरा कांड के कारण। किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया? किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया? तो ये लिया द्वितीय गोलमेज 1931 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन संबंधित है? ब्रिगेडियर जनरल डायर। उन्होंने ही हुक्म दिया था सब पे गोली चलाने का। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो गांधी ने दिया। गांधीवादी विचारधारा का तत्व क्या है? सत्याग्रह। किस संस्था की स्थापना गांधी ने नहीं की? विश्व भारती की नहीं की, साबरमती आश्रम की, सेवाग्राम आश्रम की और फिनिक्स आश्रम की है। त्रिपुटी संकट के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस अखबार का गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संपादन किया? इंडियन ओपिनियन। जनरल डायर को किसने मारा? उधम सिंह ने 1940 में। बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इस्लाम को परिशुद्ध करना। गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे। उनके द्वारा प्रकाशित इंडियन ओपिनियन सीमांतवादी कहा जाता था अब्दुल गफ्फार खान को। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा सुभाष चंद्र बोस ने। अंग्रेज सरकार द्वारा महात्मा गांधी को दी गई पदवी असहयोग आंदोलन के समय लौटा दी गई। केसर-ए-हिंद। गांधी जी ने सत्याग्रह को 2 अंग में सच्चाई और अहिंसा में बांटा। गांधी जी के सत्याग्रह के 2 अंग क्या थे? सच्चाई और अहिंसा। राष्ट्रीय कांग्रेस अधिकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया? वर्धा। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसने कहा? गांधी। स्वदेशी आंदोलन का समय कब हुआ? 1905 में, बंगाल विभाजन के समय। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। भारतीय कौन था जिसने कम्युनिस्ट इंटरनेशनल नेता निर्वाचित किया था? M.N. राय। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व सर पैथिक लॉरेंस। गांधीवाद का सर्वोदय का तात्पर्य क्या था? नैतिक मूल्यों पर आधारित एक नए समाज का सृजन करना। खिलाफत आंदोलन के संबंध किससे है? तुर्की से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने प्रथम किस सत्र में पूर्ण स्वराज को विशिष्ट लक्ष्य घोषित किया? लाहौर सत्र 1929। मोतीलाल नेहरू और C.R. दास के संस्थापक की है स्वराज पार्टी के संस्थापक है ये दोनों। गांधी ने किसका समर्थन नहीं किया? भारी उद्योग का नहीं किया, ग्राम पंचायत का किया, श्रम की गरिमा का किया और मग्न निषेध का किया। शांतिनिकेतन का निर्माण किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर। गेटवे ऑफ इंडिया बनवाया जॉर्ज व्हिटेट। पहले गोलमेज सम्मेलन में अध्यक्षता की रॉमसे मैकडोनल्ड। वायाकॉम सत्याग्रह हुआ 1924-1925 में। ये कहाँ चला? केरल में। अगस्त 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? विट्ठल भाई पटेल।
नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई 1930 में। महात्मा गांधी के साथ देते द्वितीय गोलमेज परीक्षण में भाग लिया सरोजिनी नायडू ने। चौरी चौरा कांड की घटना कब हुई? 1922। 3 कठिया प्रथा का संबंध किससे है? चंपारण से। असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला? सितंबर 1920 से अप्रैल 1922। किस नेता का नाम चंपारण सत्याग्रह से नहीं जुड़ा? सरदार पटेल का। इसमें बृज किशोर प्रसाद, जेपी कृपलानी और अनुग्रह नारायण जुड़े थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नेता आचार्य विनोबा भावे ने कहाँ से इस आंदोलन की शुरुआत की? पनवार। कौन सी अंग्रेज समाजवादी दल से संबंधित नहीं थे? बोस ये नहीं थे। राजा राम मोहन राय, जयप्रकाश और आचार्य नरेंद्र देव थे। नमक सत्याग्रह जिस दांडी रूट में जाना जाता है, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? महात्मा गांधी। चौरी चौरा घटना कब हुई? 1922। व्यक्ति और आंदोलन का मिलान करना है। विनोबा भावे भूदान आंदोलन, मेधाकर पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन, जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति आंदोलन। दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? जयप्रकाश नारायण। भारत का पहला रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। स्वतंत्र भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस राज्य में बनी? केरल। हमारे संवैधानिक इतिहास में 24 नवंबर 1949 का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि संविधान अंगीकृत किया गया। 1927 में ब्रुसेल में दलित राष्ट्रीयवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया? नेहरू ने। संपूर्ण क्रांति की संकल्पना जयप्रकाश नारायण। भारत का पहला फील्ड मार्शल कौन था? SHFA मानेकशॉ। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष चुने जाने वाले एकमात्र भारतीय विजय लक्ष्मी पंडित। अधिमिलन प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाला पहला कौन था? ट्रावनकोर की दीवान। 1947 के बाद किस राज्य को भारतीय संघ में बलपूर्वक मिलाया गया? हैदराबाद। पंचशील के सिद्धांत नहीं है, गुट निरपेक्षता नहीं है, शांति सह अस्तित्व है, एक दूसरे की भूभागी अखंडता और सार्वभौमिकता का परस्पर सम्मान है, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक हस्तक्षेप है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने निजाम के हैदराबाद राज्य की कार्रवाई द्वारा अधिकार किया, सैनिक कार्रवाई द्वारा। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। जब भारत और रूस में बीच एक असहयोग की संधि के हस्ताक्षर किए गए तो रूसी नेता कौन थे? निकिता ख्रश्चेव। सोवियत संघ में भारत के प्रथम राजदूत के रूप में काम करने वाले विजय लक्ष्मी पंडित। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाई सर सिरिल रेडक्लिफ ने। आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष हुई? काठमांडू में 1950 में। 1972 में शिमला समझौते में हस्ताक्षर करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ZA भुट्टो। पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन जवाहरलाल नेहरू। कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण 1972। भारत चीन के पंचशील समझौता 1954। भारत में दौरे आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति DD आइजनहावर। कौन सा राजवाड़ा स्वतंत्रता के बाद भारतीय संगठन में शामिल नहीं हुआ? हैदराबाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे 1964। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी। स्वतंत्रता के रियासतों में भारत संघ की एकीकरण के लिए कौन जिम्मेदार था? वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्रता भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। सत्याग्रही M.K. गांधी को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले जेल हुई 1908 में। भारत में प्रथम सूती कपड़ों के कारखाना मुंबई। इंकलाब जिंदाबाद दिया चंद्रशेखर आज़ाद। सेंट फ्रांसिस जेवियर के पार्थिव अवशेष किस स्थान पर मिले? सेंट जेवियर चर्च मुंबई में। किस विश्व विरासत स्थल सूची में नहीं है? पटना महावीर मंदिर नहीं है, खजुराहो है, हम्पी का ध्वंसावशेष है, ताजमहल है। महान संगीत रचयिता में कौन एक राज्य शासक था? स्वामी तिरुमल। किसमें ऐतिहासिक महत्व की पांडुलिपियों का एक बड़ा संग्रह है? खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी।
देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई सरदार पटेल और वीपी मेमन ने। ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट स्टार्ट की? लॉर्ड डलहौजी। भारत के राष्ट्रीय झंडे का डिज़ाइन पिंकली वेंकैया ने बनाया। उपनामों का मिलान करते हैं। जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है लोकमान्य। सी एंड्रूज को कहा जाता है दीनबंधु। दादा भाई नौरोजी को द ग्रेट ओल्ड ऑफ इंडिया। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी। संग्रहालय और उनके मिलान करते हैं। आशुतोष संग्रहालय कोलकाता में, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई, केलकू संग्रहालय अहमदाबाद, राजा केलकर संग्रहालय पुणे में। बर्मा ब्रिटिश भारत से आज़ाद हुआ 1935 में। दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिण खंडों के वास्तुविद कौन था? हर्बर्ट बेकर्स। भारत का वह स्थल जो यूनेस्को के में शामिल नहीं है। काशीनाथ विश्वविद्यालय मंदिर नहीं है। एलोरा की गुफाएं हैं। कुतुब मीनार है। मानस वन्य प्राणी अभयारण्य है। वह राष्ट्रवादी कौन सा था जिसने अंडमान के सेल्युलर जेल पर भारत का इतिहास लिखा? वीर सावरकर। भारत के किस शहर में मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर मीनार है? गंतूर। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनाने वाला भारतीय प्रथम कौन था? A.D. वाडिया। मिलान करना है वायसराय और उनके काम को। लॉर्ड क्लाइव बंगाल का द्वैत शासक, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी राज्य विलय संधि और लॉर्ड कर्जन भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। किस नेता की हत्या नहीं की गई? मोहम्मद अली जिन्ना की नहीं की गई। लियाकत अली खान की हुई। माउंटबेटन और महात्मा गांधी की गई। अगस्त 2005 में मोचित फिल्म मंगल पांडे का विषय क्या था? 1857 में भारतीय स्वतंत्रता के पहला युद्ध। भारत सरकार अधिनियम 1919 को एक और नाम से जाना जाता है माउंट सुधारक। प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है लिखा राम प्रसाद बिस्मिल। अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। किस वर्ष बंकिम चंद्र के आनंदमठ को लिखा? किस वर्ष बंकिम चंद्र ने आनंदमठ लिखा? 1882। इंडियन विंस फ्रीडम आत्मकथा है अब्दुल कलाम की। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई भारतीय राज्य अधिनियम 1935 में। देश बंधु उपाधि है CR दास की। भारत का पहला गवर्नर जनरल C राजगोपालाचारी। किसको लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जाता है? और विशेषतः अविभाजित पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों के संबंध में है कृषि सुधार। सरकार का कंपनी से सम्राट का अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 में घोषित किया गया इलाहाबाद में। पहला भारतीय कमांडर इन चीफ जनरल AM करियप्पा। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया गया, किंतु सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बाद स्थापना की गई इसे 1914 में। कोलकाता बम्बई मद्रास के उच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1961 में। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी। भारत में किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग आयोजित किया? BR अम्बेडकर। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना 1927। कोलकाता मद्रास और बम्बई उच्च न्यायालय की वायसराय किस काल में आए? जो न्यायालय बने वो किसके काल में बने थे? जॉन लॉरेंस। मिलान करना है। सरोजिनी नायडू थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य। M.A. जिन्ना मुस्लिम लीग के से जुड़े हैं। तेज बहादुर सप्रे लिबरल पार्टी से जुड़े हैं। V.D. सावरकर हिंदू महासभा से। उपन्यास नील दर्पण का अनुवाद किसने किया? मधुसूदन दत्त ने। पुर्तगाली संस्कृत के अवशेष भारत में कहाँ पाए गए? गोवा। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। भारत किस के वायसराय में स्वतंत्र हुआ? माउंटबेटन। भारत को अधिकार दर्ज क्षेत्र दर्जा डोमिनियन स्टेट के कब मिला? 15 अगस्त 1947। 1833 के चार्टर्ड एक्ट के प्रावधान के अनुसार भारतीय कानूनों का संकलित करने, संहिताबद्ध करने और समाज के लिए क्या विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? लॉर्ड मैकाले। समाजवाद मूलतः किसका आंदोलन है? कामगार।
किसका मिलान गलत है? सर सैयद मुर्तज़ा खान अलीगढ़ विश्वविद्यालय, ये गलत है। बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय सही है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय सही है। मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय सही है। 1 नवंबर 1858 में रानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए शाह दरबारी कहाँ से आयोजित किया गया? इलाहाबाद। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का सर्वगृह नाम मार्लो मिंटो सुधार। भारत की संघीय शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुई? भारतीय अधिनियम 1935। 1909 के मार्लो मिंटो सुधार किस लिए विख्यात है? यह एक सचिव स्तर का अधिकारी जो भारत के प्रत्येक प्रेसिडेंट प्रदेश के लिए नियुक्त होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। किस वायसराय के शासन में प्रथम उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया? लॉर्ड रिपन। हमारा राष्ट्रगान कहाँ संकलित है? आनंद मंठ में। प्रेजेंट डायरी किसने लिखी? जयप्रकाश नारायण। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? लंदन में। भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी? लॉर्ड डरफिन। शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिनियम कौन सा है जिसमें यह घोषणा की गई कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की प्रभुत्व ब्रिटिश सरकार के हाथ में है? कंपनी अधिनियम 1953। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में सम्मानित किया गया है? आगरा का किला है। और इसमें क्या क्या नहीं है? अकबर का किला नहीं है, गेटवे ऑफ इंडिया नहीं है, बीबी का मकबरा औरंगाबाद में जो है वो भी शामिल नहीं है। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग लगाया गया? वॉरेन हेस्टिंग। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में किसे सम्मानित किया गया? जयपुर के जंतर मंतर। और किसी भी जंतर मंतर को शामिल नहीं किया गया। किसने कहा कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? गांधी। झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? लक्ष्मीबाई। 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने के लोगों की दुर्दशा बताता है। किसने लिखा था? दीनबंधु मित्र। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही लंबा हुआ और बहुत ही मज़ा आया इसे पढ़ने में। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं इतने लंबे लंबे वीडियो और इतने वन लाइनर है जो कि आपको एग्ज़ाम में एक ही बार पढ़ना है या 2 बार पढ़ना है, रिवीजन करना है और आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो आपको अगर दिख रहा है कि आपको कोई मेहनत कर रहा है इतनी, तो आप उसकी सपोर्ट कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स तक भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि वो प्लेटफॉर्म में हमारे आके हमसे जुड़ सकें। हमारे प्लेटफॉर्म में आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहेंगी जो कि वन लाइनर होंगी, जो कि एग्ज़ाम के बिल्कुल ओरिएंटेड होगी। क्योंकि एग्ज़ाम में आपको वन लाइनर में यही देखना होता है, क्वेश्चन होता है और उसका आंसर होता है। आपको उसे ही हिंट करके उसे एग्ज़ाम में आंसर करना है। तो आपको ऐसे ही वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल पर बने रह सकते हैं और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।